हेलो फ्रेंड्स, मैं विजयकर इन एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट। आज एक बढ़िया टॉपिक लेके आपके समक्ष आई हूँ। हाउ टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। जी हाँ, अपने लंग को कैसे एनहांस करके कैसे इसकी कार्यक्षमता बढ़ा के हम अपने आप को कफ, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, सीजनल साइड इफ़ेक्ट ये सब से बचाव करके हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये अभी करंट टॉपिक है और अभी ये सब अपने आप ये से लाभ ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जब तक जिसने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज हम देखते हैं हाउ टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम काढ़ा बनाते हैं, इसके अंदर यूज़ होती है। तो जो पर्सन काढ़ा बनाने का किसके पास समय नहीं है, कोई पीता है तो इसको एसिडिटी हो जाती है, तो वो काढ़ा अगर नहीं भी पिए, अगर वो ये ट्रीटमेंट करे तो वो सेम इफेक्ट उसके अंदर आ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। तो हमारा शरीर का पूरा बॉडी का कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हाथों में है। एक्यूप्रेशर में हम अपने हाथों पे उपचार करके अपने बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारी दो फिंगर्स है, फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर, वो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती है। ये दो फिंगर, मिडल फिंगर है, वो लेग को रिप्रेजेंट करती है। और जो थंब है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कि हम कैसे अपने आप को ट्रीटमेंट करें। तो हमारा कोई भी बाहरी इफ़ेक्ट, वायरल इफ़ेक्ट आता है, कोई भी कफ कोल्ड होता है, कोई भी इन्फेक्शन आता है, तो हमारे नोज़ और माउथ के द्वारा, गले के द्वारा एंटर होता है। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डेंस है, जहाँ पे ये हमारा नोज़ का कॉरस्पॉन्डेंस है। ये नोज़ से होके, माउथ से होके, ये पूरा यहाँ थ्रोट का एरिया है, जो गले का एरिया है, यहाँ से हमारा इन्फेक्शन अंदर जाता है, वायरस अंदर जाता है। और ये हमारा पूरा लंग का एरिया है। तो यहाँ पे हम उसको अटैक करके हम सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड कुछ भी हो जाता है, तो इसके माध्यम से हमको कभी तकलीफ हो सकती है। तो कैसे हम उपचार करें? बहुत इजी उपचार है। हमको पहले ये सब जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंस है, ये नोज़ का कॉरस्पॉन्डेंस है, इसको पहले हमको स्टिमुलेट करना है। कोई भी ऐसे जिमी है तो इससे, अदरवाइज कोई अपने पेन से भी हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये इसको स्टिमुलेट करना है। हमारा ये नोज़ का कॉरस्पॉन्डेंस है। कोई भी नोज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई नोज़ ब्लॉक हो गया, रनिंग नोज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके द्वारा हम किसी को कोई उठते ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुत स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, तो सब ये प्रॉब्लम, इसको ये ट्रीटमेंट करने से उसको काफ़ी बहुत रिलीफ मिल जाती है। तो यहाँ पे हम पहले स्टिमुलेट करेंगे। फिर ये हमारा थ्रोट का एरिया है, जहाँ किसी को सोर थ्रोट हो, कि गले में कुछ खराश हो, कुछ भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो, गले में पेन हो, कोई भी तकलीफ हो, तो यहाँ पे हमको स्टिमुलेशन करना है। ऐसे कोई भी चीज़ से ऐसे ऐसे स्टिमुलेशन करना है। और हमको फिर स्टिमुलेशन करने के बाद ढूंढना है कि कहाँ पे ज़्यादा पेन होता है, तो वो पेनफुल एरिया पे हमको वो शीट्स लगाने होते हैं। कौन सा कैसे शीट लगाना है वो बाद में हम देखते हैं। ये बाद में पूरा हमारा लंग का एरिया है। ये लंग का एरिया में हमको इससे स्टिमुलेशन करना है, इसको वार्म अप करना है, जिससे लंग की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी एक टीसीएम के हिसाब से सीवी मेरिडियन पड़ती है। सीवी मेरिडियन पे यहाँ पे CV19 पॉइंट आता है। तो CV19 पॉइंट क्या काम करता है कि वो CV19 पॉइंट स्पेशल पॉइंट है फॉर लंग के लिए, स्पेशल पॉइंट है, जो कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब के लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है। जो किसी को कफ के अंदर ब्लड भी आता है, तो ये सब ट्रेकिया का सबका स्पेशल पॉइंट है। तो फिर इसके हिसाब से हमको स्टिमुलेशन करने से ये भी फ़ायदा होता है कि वो CV19 पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पे साइड में स्टिमुलेशन करने से ये हमारा एल्वाई मेरिडियन है। एल्वाई मेरिडियन है, वो क्या काम करता है? हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। तो यहाँ से जो ये वाइट और ब्लैक जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये पूरी एल्वाई मेरिडियन पड़ती है। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन करने से शरीर से टॉक्सिन्स हमारे निकल जाते हैं। तो इसको भी स्टिमुलेशन करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो हम कुछ भी ऑयल या क्रीम लेके भी ऐसे भी हम स्टिमुलेशन कर सकते हैं, ऐसे इसको मसाज कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम हाथ से भी कर सकते हैं, इस एरिया को हम थंब से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है तो अपने हाथ से भी हम ऐसे स्टिमुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास थंब पेड ऐसा है
तो इससे भी हम ऐसे प्रेशर कर सकते हैं। अब आइए देखिए हम शीट्स का यूज़ कैसे करें। ये हमारा एरिया बड़ा है तो यहाँ पे हम शीट्स लगाना, पट्टी लगाना थोड़ा और मुश्किल होता है, तो उसका लंग का और कॉरेस्पॉन्डेंस हम बताते हैं। ये भी लंग का कॉरेस्पॉन्डेंस है। सब फिंगर्स में मिडल फैलेंज में ये सब लंग्स, 2 लंग्स का इधर कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ हम देखते हैं हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं एक पेपर टेप जो बाजार में मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक लौंग। जो लौंग होता है जो बिल्कुल नाक के शेप जैसा होता है, जो ऊपर से सीधा और नीचे से नोस्ट्रिल की तरफ दोनों सेम सिमिलरिटी होती है। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं पेपर टेप के बीच में। ऐसे लगाने के बाद उसको ठीक ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमारा नोज़ है, ऐसे हम इसके पेपर टेप पे चिपका देंगे। और इसको जहाँ पे हमने ये नोज़ का कॉरेस्पॉन्डेंस बताया था, ये वाला हमारा नोज़ का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये हमारा नोज़ का कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसके पर इसको हम लगा देंगे पेपर टेप की सहायता से इसको हम चिपका देंगे। ये हमारे कोई भी नाक की प्रॉब्लम के लिए, रनिंग नोज़ के लिए, कुछ भी नाक में इरिटेशन है, नोज़ ब्लॉक है, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, ये हमारा थ्रोट का एरिया है। यहाँ हमको पेनफुल पॉइंट ढूंढ के, हमको अगर पेनफुल पॉइंट नहीं भी मालूम पड़ता है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली पेपर टेप ले लेंगे जो 1 इंच की आती है। इसके अंदर हम अपने जो ये ब्लैक पेपर इसको हम लगा देंगे ऐसे पेपर टेप के अंदर। और इसको जो थ्रोट का हमारा एरिया है, जो इधर बीच वाला जो जोड़ है, जो 2 जोड़ के बीच का एरिया है, वहाँ पे हम इसको ऐसे पेपर टेप की सहायता से लगा देंगे। पूरी रात भर ये लगा के सो जाना है। 6 से 8 घंटे रात को लगाना है, सुबह उठ के निकालना है। ये हमारा थ्रोट का हो गया, ये हमारा नोज़ का हो गया, जहाँ से हमारा इन्फेक्शन एंटर होता है। बाद में ये सब एरिया है, यहाँ पे हम रात को हल्दी जो हल्दी हम यूज़ करते हैं, उसको भी पानी में भिगो के इधर लगा के, उसके पे रुई लगा के पेपर टेप लगा सकते हैं। तो कोई भी क्रॉनिक कफ है, खांसी रुकती नहीं है, तो उसको बंद करने में सहाय करता है। फिर ये ऐसे मस्टर्ड सीड्स भी आते हैं, उसको भी लगाने से अंदर कफ कोल्ड में बहुत अच्छा आराम होता है। जो लंग्स का एरिया होता है, ये सब कोई भी जगह पे इसको कैसे लगाते हैं पेपर टेप पे, वो बताते हैं हम कैसे लगाते हैं। हर एक जोड़ पे, ये पूरे लंग के एरिया में हम अलग अलग चीज़ कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ये पहले मैंने लिया है एक अदरक का टुकड़ा। उसको मैंने अदरक का ऐसा लिया था टुकड़ा, उसको काट के ऐसा एक शेप बना दिया अपनी फिंगर के साइज़ का। अपनी जितनी फिंगर है, मिडल फैलेंज है, इसका साइज़ का एक मैंने ऐसा टुकड़ा बना दिया। उसका जो जूसी पार्ट है, जो इनर साइड है, उसको स्किन को टच करना है। तो आइए कैसे करते हैं। ये पेपर टेप के अंदर हमने इसको ऐसे लगा दिया। फिर ये पार्ट जो जूसी पार्ट है, इसको टच करते हुए जो मिडल फैलेंज है, इसके अंदर हमको ऐसे लगा देने का है। इसे ऐसे करना है। दूसरे फैलेंज में हम ऐसा एक अजवाइन का पान भी आता है, वो हमारे पास अगर है तो वो लगा सकते हैं। अगर वो पान नहीं है तो ऐसा भी अजवाइन भी ले सकते हैं, और अजवाइन को भी इधर हम दूसरी फिंगर में लगा सकते हैं। दोनों साइड में हमको पेपर टेप की साइड में ब्लैंक रखना है, जिससे हम आसानी से इसको चिपका सकें। ऐसे हमने अजवाइन लिया है, उसको हमने दूसरी फिंगर में ऐसे लगा दिया है, उसको हमने सेकेंड फैलेंज में ऐसे लगा दिया। ये अजवाइन हो गया। अब तीसरी फिंगर में हम क्या करेंगे, ऐसे ये हल्दी है जो अभी बाजार में अभी मिलती है, विंटर में इजीली अवेलेबल है बाजार में, तो इसको भी ऐसे लगाते थे। और इसको भी हम एक फिंगर के अंदर ऐसे हम लगा सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये हल्दी को, यहाँ पे भी गले की खराश है तो ये हल्दी को यहाँ पे भी लगा सकते हैं।
फिर बाकी एक फिंगर रह गई, उसके अंदर हम एक गार्लिक का पीस लेंगे। गार्लिक के पीस को मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया है। एक गार्लिक लिया है, उसको 2 टुकड़ों में मैंने कट करके रखा है। उसको जो अंदर जूसी पार्ट है वो स्किन को टच करेगा, तो ऐसे हम लगाएंगे पेपर टैप के अंदर। दोनों जूसी पार्ट हमारे स्किन को टच करेगा। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे शीट्स के माध्यम से कैसे हम जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर के माध्यम से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम वायरल इन्फेक्शन, कफ कोल्ड से बच सकते हैं। इसको हम कैसे और ट्रीटमेंट कर सकते हैं कलर के द्वारा और मैग्नेट के द्वारा, वो हम देखेंगे अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए मैं पिक चक्कर आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।